अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंतहाई अहम मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI जनरल नदीम अंजुम और शहबाज शरीफ के माबैन हुई है। मुलाकात जिस वक्त हुई है, ये वक्त इंतहाई अहम है। ये वो वक्त है कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ आके दिखा रही है और दोनों तरफ खेल रही है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को भी खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया जा रहा है, इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि वो हुकूमत से खुश नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में है, वो वहां से जो ऐलानात कर रहे हैं। एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जरा इस बात का दावा करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ डायलॉग का मामला भी आगे बढ़ा, कुछ डेडलॉक का शिकार हुआ, लेकिन प्रेशर दोनों तरफ माउंट किया जा रहा है। वहां पर भी प्रेशर दे के मतलूबा अहदाफ को हिट करके नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और यहां पर भी मतलूबा अहदाफ को हिट करके नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त किसी पर दबाव है तो वो शहबाज शरीफ साहब पे है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि इमरान खान की अगर बात की जाए तो इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। जो लूज करना था वो लूज कर चुके। ऑपोजिशन के पास खोने को कुछ नहीं होता, ऑपोजिशन के पास पाने के लिए होता है। वो अचीव कर सकते हैं, जितना लूज करना था वो कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब मुझे हर गुजरते दिन के साथ लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आज एक बड़ी और अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालती महाज से आई, और वो ये कि सनम जावेद के बाद आलिया हमजा को भी रिलीज कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया। और अब से कुछ ही देर पहले वो विजुअल्स मैंने देखे हैं जिसमें आलिया हमजा अपनी गाड़ी से बाहर निकल के कारकुनान के नारों का जवाब दे रही हैं, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं और डटी हुई हैं। सबसे पहले तो वो खवातीन रहनुमा खास तौर पर जो इस महाज पर डटी रही, वो रेजिलियंस का, बजामत का इस्तारा बन के उभरी हैं, सनम जावेद हूं या आलिया हमजा हूं। अब सनम जावेद ने को 9 मई के साथ जोड़ा गया, फुटेजेस सामने आई, विजुअल सामने आए, लेकिन ये केस अदालतों में खड़ा नहीं हो सका क्योंकि सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद नहीं था। प्रोसिक्यूशन केस को साबित नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अदालती जो रिलीफ है या अदालती सहूलतकारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। और आलिया हमजा के केस में भी प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पा रही। और आज जस्टिस अली बाकर नजफी, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी से मुतालिक ये कहा जाता रहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर फैसले करते हैं। तो भाई अली बाकर नजफी की अदालत से, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का जज समझा जाता है, तासुर ये दिया जाता है, वहां से आलिया हमजा की ना सिर्फ जमानत होना बल्कि उनका यह कहना कि पुलिस की जानिब से 29 अगस्त तक आलिया हमजा को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह खासा मानी खेज है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 11 अगस्त को गुजरावाला की जो कोर्ट है उसने आलिया हमजा को जमानत दी, लेकिन हमने देखा कि गुजरावाला में पुलिस की ऐसी नफरी पहुंची जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है। डाले लगे हुए थे, भारी नफरी आलिया हमजा को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी और फिर आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त थी वो आलिया हमजा के शौहर की दरखास्त थी, जिस दरखास्त को सुना गया और उनको रिलीज कर दिया गया। तो इसका मतलब तो यह है कि एक खुल्लम खुल्ला अदालत की जानिब से भी मैसेज है हुकूमत के लिए भी और जाहिर है मुक्तदर हलकों के लिए भी कि भाई 9 मई के केसेस के अंदर जान नहीं है, प्रोसिक्यूशन इन केसेस को साबित नहीं कर पा रही और रेजा रेजा ये जो दीवार आपने इमारत खड़ी की थी वो बिखरती चली जा रही है, जमीन बोस होती चली जा रही है। और जाहिर है यही बेचैनी, सबसे बड़ी अगर बेचैनी इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में है तो यही है कि जो केसेस बने हैं वो केसेस तो आसानी से खत्म हो जाएंगे। इमरान खान के अगेंस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो बताया जा रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल हो गया और किसी भी वक्त ये केस अपने तकमील के मरहले को पहुंच जाएगा और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अब ये कोशिश करेगी कि किसी तरह इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है उसको इनिशिएट किया जाए। और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की खबरें फ्लोट भी करा रही है। मैंने साले जाफर की जो स्टोरी है वो अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, जिसमें बताया था कि ये जो फाटक है ना, जेल का फाटक है, वो टूट नहीं पा रहा और अल्टीमेटली जो इमरान खान की मिलिट्री कस्टडी में देने का मामला है अब वो शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो अगला मरहला वो होगा और इसके जरिए से इमरान खान को डराया भी जा रहा है कि भाई तुम यहां से तो निकलोगे लेकिन अगला पड़ाव तुम्हारा जाके मिलिट्री कस्टडी में होगा और फिर वहां मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये वो डरा के खौफ व हिरास कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, अमरीकी दबाव अपनी तरफ है, चीन का दबाव अपनी तरफ है, वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसका दबाव एक तरफ है और दूसरी तरफ लोकल इस्टेब्लिशमेंट के पास जो इकोनॉमिक डोमेन जिसको संभाला वो उन्होंने, जो SIFC बनाया था, ना वहां इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ना मुल्क की मईशत का पहिया चलता हुआ नजर आ रहा है और वो ये समझते हैं कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है। अब ये जो मुलाकात हुई है
शहबाज शरीफ साहब के साथ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की और DGISI की। ये अगर ये कहा जाए कि इस मुलाकात में मुल्क की सियासी मामलात को पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुई, तो कहना गलत होगा। ये माना कि सिक्योरिटी अमूर पर डिस्कशन हुई होगी, DGISI मौजूद होंगे, तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी जो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं उस पर ज़रूर बात हुई होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ चीज़ें बावर करा दी गई हैं कि आप जो सोच समझ के बैठे हुए हैं, जिस चीज़ को आप प्लान किए हुए हैं, वो प्लान भी एग्जीक्यूट होगा नहीं। इसलिए जिस तरह से आपको चलाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, आपको उससे निकलना नहीं है। असम्बली तब टूटेगी, मामला तब छूटेंगे जब हम कहेंगे। इशारे पे होगा जो भी होगा। उससे पहले अगर आपने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि पैरेलल इमरान खान के साथ भी जो मुज़ाकरात का या डायलॉग का फ्रंट है वो खुला हुआ है, ये कह दिया गया है। जाहिर है इसी को देखते हुए पार्लियामान से अब जुडिशरी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कानून साजी कराई गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को छड़ी से हाँक के जो अब कराना है कि अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाती है, आपके नंबर पूरे कर दिए जाते हैं, तो फिर एक आईनी पैकेज है जिसको मंजूर करना पड़ेगा और फिर 2 एक्सटेंशंस के ऊपर हुकूमत को गौर भी करना पड़ेगा। 2 बड़ी और भारी एक्सटेंशंस है, वो होंगी तो फिर ही लेजिटिमेसी होगी हुकूमत की, अदरवाइज हुकूमत की लेजिटिमेसी भी कोई नहीं है। यानी अब इतना ज्यादा वो कहते हैं कि मारे से डराया बेहतर होता है, तो मार नहीं रहे बल्कि डरा रहे हैं और डरा के हुकूमत से वो काम कराए जाएंगे जिसको कराने के बाद हुकूमत की टाइम फिश यानी छुट्टी हो सकती है। उसके बाद कोई नया सेटअप आ सकता है। आई मीन नया सेटअप ऐसे है कि खान साहब एट दिस, राना सनाउल्लाह साहब जितनी मर्जी पेशकश कर ले मुज़ाकरात की, कभी भी इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अगर इमरान खान का किसी के साथ मुकाबला है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ इमरान खान का मुज़ाकरात करना इमरान खान की सियासी मौत होगी। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है और उसके लिए आने वाले दिनों में, यानी ये जो सख्त फैसले पार्लियामान के फ्लोर से लेने हैं, आईनी तरमीमी पैकेज है, उन फैसलों के बाद ये हो सकता है कि जो फ्रंट पे लीड इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, उस फ्रंट पे लीड करती हुई नून लीग को पीछे ला के पिछली सफों में ले जाया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रंट पे ले आया जाए। जिस फॉर्मूला 4 की बात मैं इंतखाबात से पहले भी किया करता था, जरा याद कीजिए। अगर पीपल्स पार्टी फ्रंट पे आ जाएगी, स्टीयरिंग पे आ जाएगी, तो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का मामला आसान हो जाएगा और पीपल्स पार्टी और इमरान खान के माबैन मुज़ाकरात की कोई सबील भी हो सकती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल कैनवस है उस पे चीजें कुछ बिखरी बिखरी हैं, कुछ कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन दानिस्ता तौर पर फैलाई गई है। उधर भी कंफ्यूजन रखी जाए, इधर भी कंफ्यूजन रखी जाए, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए जाए, कानून साजी कराई जाए और उसके बाद मामलात को एकदम से सियासी बाजी को तब्दील कर दिया जाए और फिर होगा वही जो ताकतवर चाहेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।